राजघाट पर जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये उपवास हो रहा है। सांकेतिक उपवास है कांग्रेस की तरफ से, जहां पर राहुल गांधी को आप देख रहे हैं बैठे हुए, और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहां पर हैं। और सिर्फ राजघाट ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में जितने भी कांग्रेस मुख्यालय हैं, वहां पर सभी को बताया गया है, आदेश दिया गया है कि उनको सांकेतिक उपवास आज रखना है। अब ये सांकेतिक उपवास आखिर क्यों है? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी है दलित विरोधी, और दलितों के लिए, दलितों के समर्थन में कांग्रेस यहाँ पर उपवास कर रही है। और आपको बता दें, खास बात यह है कि 12 तारीख को बीजेपी का भी एक उपवास है। तो क्या ये उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए कांग्रेस कर रही है, या फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि वाकई ये दलितों के लिए उपवास है, या फिर 2019 की कांग्रेस की आस है? इसी पर बात करने के लिए सीधा राजघाट से हम यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तरह के हमारे साथ यहाँ पर सब लोग हैं। मैं आपसे पहले एक एक करके जानना चाहूंगी, ये कहीं कहीं पे हमें तस्वीरें दिखती हैं उपवास करने की, कभी हमें तस्वीर दिखती है दलितों के साथ बैठ के खाना खाने की। क्या अब हमें तस्वीर 1 साल तक दिखाई देगी कि दलितों को या तो आप उपवास करके बताएंगे हम आपके साथ हैं, या फिर उनके साथ जमीन पे बैठ के खाना खाकर बताएंगे? कांग्रेस की जड़ में ही है ये, कांग्रेस की जड़ में ही है ये दलितों के लिए। और कौन पूरे हिस्ट्री में खड़ा हुआ है आज तक? कोई भी नहीं सोचा, कोई पार्टी नहीं सोची आज तक कि दलितों के बारे में या अनुसूचित SC/ST के बारे में, OBC के बारे में किसने सोचा आज तक? बीजेपी का 4 साल का शासन है, क्या दिया उन्होंने? आपके जो 10 साल का ये शासन इससे पहले था, तब आप लोगों ने कितना उपवास कर लिया दलितों के लिए? क्या दलित बिल्कुल ठीक थे? दलितों के ऊपर कभी आज तक ऐसे अत्याचार हुए भी नहीं है कि उन्हें अगर कांग्रेस शासन के अंदर अगर इस तरीके के कोई अत्याचार हुए थे तो बीजेपी को उपवास करने थे। बीजेपी ने तो कोई उपवास किए नहीं। आप इस चीज को भी देखिए, हमारी सरकार में आज आपको बता दें कि किस किस तरह के आरोप यहाँ पर लगे। हम आपको बताना चाहेंगे, जगदीश टाइटलर जी यहाँ पर हैं। जगदीश टाइटलर जी यहाँ पर उपवास रखा गया है। उपवास हम ये कह रहे हैं 2019 की आस तो नहीं है कहीं उपवास के नाम पर? क्या चीज? ये जो उपवास कांग्रेस रख रही है, कहीं ये 2019 की आस तो नहीं है और उपवास के नाम पर? राहुल गांधी ने इश्यू उठाया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल के जो अट्रॉसिटी हुई है उसके लिए, ये सिंपैथी टू देम सारी कंट्री में। खबरें ऐसी आ रही थी सर कि आपको यहाँ से जाने को कह दिया गया है, कितना सच है? ऐसी खबरें आ रही है। दिस इज योर क्रिएशन, आप पूछे जाके किसने कहा है? अगर जाने को कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो आप मंच पर क्यों नहीं है सर? मंच पे नहीं है, वैसे है। मंच पे था मैं पहले, फिर आके मैं वर्कर के साथ बैठा। तो क्या उपवास आपने भी किया है? बिल्कुल करा, 100%। एक तस्वीर आज आई है बीजेपी की तरफ से कि सुबह सुबह दिखाई दिए हैं अरविंद सिंह लवली और सब लोग बैठ के खाना खाते हुए। पहले कहीं और की फोटो है, यहाँ की नहीं है। तो वो तो मान रहे हैं कि आज ही की तस्वीर है। ऐसी खबरें कांग्रेस के अंदर से ही आ रही है। आई डोंट नो। और कपड़े भी वही हैं सबके, कपड़े भी सबके वही हैं, पूरी खाते हुए नजर आ रहे हैं। आई डोंट बिलीव दिस। तो आप भी कह रहे हैं कि आपको जाने को नहीं कहा गया? खबर ये भी थी कि सज्जन कुमार जी भी आए थे और उन्हें भी जाने को। और आप भी पुराने दिग्गज नेता हैं सर, अजय माकन भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, शीला जी भी दिखाई दे रही है। इसका प्रेसिडेंट है, लेटिन भी दे, उसकी तो बनती है वहाँ पे। पर एक तो तस्वीर आई थी कि उन्होंने आपको आके हल्का सा कुछ कहा और उसके बाद फिर आप चले। ना, मैं उसके बाद गया था, मैंने कहा राहुल गांधी कब आ रहे हैं? 1 बजे आ रहे हैं, 1 बजे से 2 बजे तक रहेंगे। बस ये कह के मैं अपने वर्कर, ये तो कहानी बना दी। ठीक है सर, अब ये बताइए आप लोग कि दलितों के लिए जब 10 साल आपका राज था, तब कोई क्यों नहीं उपवास देखने को मिलता था कांग्रेस में? देखिए मैडम, हमारा जब भी शासन रहा कांग्रेस का दिल्ली के अंदर, दलितों पे कभी भी कोई अत्याचार नहीं हुआ। और केंद्र में अत्याचार नहीं हुआ। अत्याचार अगर हुए थे तो फिर अपोजिशन को ये करना था। अपोजिशन ने वो काम नहीं किया, यानी कि उनकी नजरों में कोई अत्याचार हुआ नहीं है। अगर हम आज अत्याचार देख रहे हैं तो कांग्रेस उसका हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पे हम संघर्ष कर रहे हैं। ऊना वाले मामले पर नहीं आप लोग उपवास करने के लिए बैठे, पर जब इलेक्शन से एक साल भी नहीं बचा है तभी क्यों संघर्ष किया? उपवास की जो बात आप कह रहे हैं, ये जब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से मुश्किल से 1 साल भी नहीं बचा, तभी क्यों
देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपको लगता है वोटर की मेमोरी थोड़ी छोटी होती है। एससी एक्ट को जो छेड़ा गया है उसको क्यों छेड़ा? उसको जरूरत क्या संविधान में सेशन में ऐसी क्या आन जरूरत पड़ गई? अगर इसी तरीके से अगर उसके साथ छेड़खानी अब होती है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम उसको 2014 में संघर्ष शुरू कर दे? जब छेड़खानी तो 2018 में हुई है तो संघर्ष भी 2018 से होगा, और जब तक होगा जब तक आप इसे चेंज नहीं करवाएंगे। डीजल उस टाइम 40 रुपए लीटर था, आज क्या रेट है आप बताओ ना? 60 रुपए लीटर डीजल है। किसान मजदूर सब 65 रुपए लीटर हो गया। पर सर एक सेकेंड, के खिलाफ छेड़खानी बीजेपी सरकार कर रही है, ना कि कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने उपवास रखा है दलितों के लिए। धर्म के नाम पर अगर कोई वोट मांगता है तो बीजेपी मांगती है। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। धर्म में कभी बंटवारा कांग्रेस ने नहीं किया। तो ऐसा क्यों है कि हिंदू इतना एकजुट हो गया आपके खिलाफ, और आप ही का वोट बैंक मुसलमान था वो अभी आज के दिन में बटा हुआ है? हमारा कोई वोट बैंक नहीं कटा, हमारा कोई वोट बैंक नहीं कटा। सिर्फ धर्म के नाम पर अलग लगाई है मोदी जी ने, हमने कोई अलग लगाई। हमने हमेशा, हम सभी धर्मों को लेकर कांग्रेस हमेशा साथ चली है और साथ चलेगी। राहुल गांधी जी ने भूखे पेट रहकर दलितों का जो इतना पेट खाली है सम्मान से, ये इतना पेट खाली रहा है उनका हक की लड़ाई लड़ते लड़ते, क्या वो सब भर जाएगा यहाँ पे मंच पे जाके बैठने से? मंच पे बैठने से ये होगा, कम से कम उनको ये लगेगा कि उनके साथ कोई है। और हम यहाँ से लेके सदन तक की राहुल जी की कोशिश है, यहाँ रोड से लेके हम सदन तक की आवाज उठाएंगे और उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से संविधान का वो गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और युवाओं से लेके महिलाओं तक उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इतने टाइम से दलित को क्यों लगता रहा कि आप लोग उनके साथ नहीं है? आज आपको क्यों यहाँ पर उपवास करके बताना पड़ रहा है कि दलितों के साथ हम हैं? दलितों के साथ हमेशा से कांग्रेस 2014 में इतनी भारी भरकम वोटिंग जो दलितों ने की वो की बीजेपी को। 2017 के यूपी के चुनाव में भारी भरकम वोटिंग दलितों ने की तो वो की बीजेपी को। इसी बात आपको क्यों बताना दलितों को? मैडम, इसी बात की सजा मिल रही है दलितों को कि उन्होंने वोटिंग बेटी के साथ रेपो आज मर गया, वो उसको मार दिया जेल के अंदर। दिल्ली के साथ अत्याचार हो रहा है बराबर। जब तो तूफान आ गया, हरियाणा में भी तूफान आ रहा है। सभी को बांटा जा रहा है, आज दलितों को बांटा जा रहा है, पहले मुसलमानों को बांटा जा रहा था, फिर आगे देखो वो जो 2 तारीख को दलितों ने आंदोलन किया उसके धरपकड़ करी गई, मुझको मतलब बेगुनाहों को भी जेल के अंदर डाला गया। और आपने देखा होगा आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से, जो न्यूज चैनल वाले थे कि भाजपा के लोगों ने उसमें गोली चलाई और कई लोगों को मारा, हमारे युवा साथियों को। तो हम अपनी मांगे शांति पूर्वक कर रहे थे कि हमारे लोग कह रहे हैं कि उपवास कम उपहास ज्यादा हो गया है, समय दिया गया है। राहुल गांधी भी बहुत लेट आए यहाँ पर, तो ऐसा क्यों? क्या ये तो नहीं है कि 12 अप्रैल को जो बीजेपी एक उपवास करने वाली है उसकी तर्ज पे जल्दी जल्दी आज उपवास कर लिया? तैयारी कोई थी नहीं, किसी को पता ही नहीं था। एक वो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें वो लोग सारे बड़े नेता जो है अरविंदर सिंह लवली वगैरह सब खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं था कि आपको भूखा रहना है? नहीं, बिल्कुल हमारा इस तस्वीर की सच्चाई ये है, युवाओं, जनता और दलितों की सच्चाई है ये तस्वीर। और हमारा उपवास जो वो बीजेपी जो 12 तारीख को वो जो एक जगह पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे पूरियां खाई गई है, वो वाली तस्वीर किस बात की सच्चाई है? नहीं, कोई पूरियां नहीं खाई है, जो रिलीज की गई है, नई तस्वीर नहीं है आज की तस्वीर। और जिस तरीके से बीजेपी का काम, कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही है। कांग्रेस बिल्कुल कपड़े तो बीजेपी का ही वाइट है, राहुल जी पहनते कुर्ता पजामा। कपड़े अरविंदर जी ने कौन से कलर के कपड़े पहने बताइए? आज लवली जी ने जो कपड़े डाले हैं वो ठीक है, वो भी लेकिन खादी ही है। नहीं, वो ब्लू कलर का। कौन सा ब्लू ना? तो जो तस्वीर आई है उसमें भी उन्होंने नीले रंग का ही कुर्ता पहना हुआ। इतना बड़ा कोइंसिडेंस? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है। ये आज कोई नए कपड़े नहीं पहने उन्होंने, ब्लू कलर में पहनते आ रहे हैं। इतना बड़ा सहयोग कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं, एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया हमें तो कहा गया था उपवास 11 बजे से करना है, उससे पहले भरपेट खाना खा लो पूरी। हम सुबह से ऐसे ही है जैसे हम आते हैं, पानी तक नहीं पिया हुआ है। अपने देश में कोई सरकार चला सकता है तो उसे अब राहुल गांधी जी चला सकते हैं। इस देश को अगर
कोई सरकार चला सकती है तो कांग्रेस पार्टी चला सकती है। जनता के हित के लिए, आज दलितों के लिए अगर उपवास रखा है, पहले राहुल गांधी घोड़ी पे भी नहीं बैठा जा रही है। हम के अंदर अगर घोड़ी पे नहीं बैठाया जा रहा है तो कितने बड़े दुख की बात है। हम कह रहे हैं कि हमारे को दलितों को घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं है। ये एक केस मैं आपको बता दूं, ये कासगंज का एक गांव है जहां पर 20 अप्रैल को एक दलित युवक की शादी है और उसकी जो वाइफ होने वाली है उसने शर्त रखी थी कि तुम घोड़ी पर आना मुझे लेने के लिए, और वो तब से अड़ा हुआ है बेचारा, जो है कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा है और उसको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। उसका किस्सा इन्होंने बताया। पर एक बात बताइए, एक सेकंड, बात सही है आपकी कि 20 अप्रैल के लिए वो शख्स लड़ाई लड़ रहा है, पर ये जो नियम था कि दलित घोड़ी पर बैठ के नहीं निकल सकता ठाकुरों के सामने, ये तो कब से चला आ रहा है। आप लोग की सरकार थी, ये बहुत पुराना है। सामाजिक वो लड़ाई आज लड़ रहा है लेकिन है तो पुराना, नियम नहीं है, सामाजिक कुरीति है। मैं वही कह रही हूँ। तो इतने साल से सरकार किसकी थी? ऐसा जब आवाज उठती है तभी उसका समाधान होता है। अभी समाज के इतने साल से इतने साल से सरकार किसकी थी सर? ये अगर सामाजिक कुरीति है तो ये हटाने का जिम्मा कौन सी सरकार का? अब अगर जो सरकार मैडम इससे पहले कभी हुआ ही नहीं कि दलित को घोड़ी पे ना हो, ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन हुआ है। मैं ये कह रही हूँ ये नियम इतने सालों से कैसे चला आ रहा था? ये धर्म के ठेकेदार वो कौन है? ये जो दलितों के नाम पर यहाँ पर उपवास हो रहा है, बीजेपी कह रही है उपवास नहीं उपहास है ये। यहाँ पर आप लोगों ने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया। बीजेपी ने तो हमेशा आपका मुद्दा तो यही है ना कि दलितों के लिए। मैडम दलितों का तो उपहास उड़ता ही आया है और मोदी सरकार तो सबसे ज्यादा उड़ाती आई है। एक आरक्षण मिला हुआ उसको भी खत्म करना चाहती है। क्यों? दोबारा से आरक्षण होना चाहिए मैम, होना चाहिए। तो दलित लोग पर एक बात बताइए, यहाँ आते ही जगदीश टाइटलर जी और सज्जन कुमार जी को जाने को क्यों कहा गया? ये आपको पता होगा, हमें लगता नहीं। ये आपको पता होगा मैडम। तो जगदीश टाइटलर जी यही खड़े हैं। ये आपको उनसे कुछ नहीं कहा गया, वो अपने आप नीचे गए। मंच पर क्यों नहीं बैठे हैं? नहीं, मंच पे तो बहुत सारे लोग नहीं बैठे हैं। उनकी ड्यूटी है बार पब्लिक को हैंडल करने की। बैठे हुए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि दलितों के पास जो SC ST का जो एक्ट का हथियार था, अनटचबिलिटी जो एक्ट था, जिसके माध्यम से देहात में गरीब शेड्यूल कास्ट परिवार के लोग जो सुरक्षित रहते थे, आज ये जो भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो सरकार है, ये जानबूझकर दलित विरोधी जो सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपके आरोप है, आप कांग्रेस के लोग हैं, आपके आरोप है। मैं समझना चाहती, मनुवादी लोग हैं, सिर्फ दलित की बात। ये आप मानते हैं ना, जनता उन्हें मैंडेट दे रही है, मनुवादी लोगों को मैंडेट दे रही है। उस गलती की सजा भुगत रही है। कैसे पता आपको? सजा भुगत रही है और उसका परिणाम आएगा तो इलेक्शन से पता चलेगा। तो आप कह रहे हो कि जनता भुगत रही है, पर वाकई जनता भुगत रही है। हम कैसे जवाब देना चाहता हूं कि मैं सुल्तानपुर जिले से आया हूं, 635 किलोमीटर दूर, जहां योगी की सरकार, अगर जनता उनके साथ होती तो आज योगी अपना सीट नहीं हारते। मैडम 1 मिनट, हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो मैं साउथ की हूँ लेकिन दिल्ली में रहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी कब तक झूठा आश्वासन दे के हम जैसी गरीबों को दबाते रहेगा? अब कोई दबने वाला नहीं है। दलित है आप? हाँ दलित है। छोटा सा कांग्रेस के साथ है कि एक आम आदमी? क्यों? हम कांग्रेस कट्टर है। अब यहाँ एक बार मैं आपको नजारा दिखा देती हूँ। ये जाति सभी जातियों के ऊपर बात है। आप किसको यहाँ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, नजारा देख लीजिए आप। वहाँ से क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, वहाँ पे मंच था, धीरे धीरे जब आप पीछे आते हैं तो थोड़ी सी भीड़ जरूर कम होती है, लेकिन जहाँ जिसको जो समय मिल रहा है वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। मैं कुछ महिलाओं से चाहती हूँ कि अगर वो कुछ बात करना चाहेंगी तो कुछ महिलाएं यहाँ पर, आप लोग कुछ बात करना चाहेंगी मैम? कई सारी महिलाएं एक साथ, ये देखिए महिलाओं को दबा दिया आप लोगों ने, पीछे बिठा दिया। महिलाओं को दबाया है। महिलाएं थोड़ा आगे आए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की आवाज भी आए। कुछ घंटे का उपवास करके दलितों के साथ न्याय कैसे होगा? भाई साहब हटो। हमारी जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी ने
उन्होंने ये फैसला किया है, तो हम उनके साथ हैं। ये सब वो बताएंगे ना, हम तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सब। उन्होंने कहा और आपने पालन कर लिया, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा? एक सवाल तो कांग्रेस के होने के नाते पूछेंगे। जब धरने पे बैठे मैडम, ऐसे है कि जब हमारे सारे हरिजन भाई सारे संघर्ष करेंगे तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि संघर्ष के लिए बैठे, हम अपने राइट के लिए बैठे हैं। आप सबने उपवास कर रखा है? सबने सब। ठीक है, थोड़ा और चलते आगे। बताइए मैडम, ये आप बताइए, आपको लगता है कि वहाँ पर मंच पर राहुल जी बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, भूखे पेट कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है, और यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं खाया है, इससे दलितों का उद्धार कैसे हो जाएगा? नहीं समझ आया। राहुल गांधी आदमी प्यार से करेगा भाई, ऐसे तानाशाही से नहीं होता। बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं। नहीं, कहीं ये 2019 के चक्कर में तो नहीं हो रहा है सब कुछ? इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले ही ऐसा नहीं। ऐसे है, हमारे भीम जी ने जो संविधान जो कानून बनाए थे उसके विरुद्ध अगर बीजेपी करेगी तो हम हमारे साथ है, क्योंकि हमारे हकों के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे हक छीने जा रहे हैं। जब से ये बीजेपी पार्टी आई है, इन्होंने राष्ट्रपति इसीलिए ये हमारे उनको बनाया था कि मुद्दा बनाने के लिए कि जो हमारा अगर कल को हमारे जो कानून हटते हैं, हमारे हकों को छीना जाता है, तो वो यही कहेंगे कि हम राष्ट्रपति दलित छीन रहे हैं। तो मतलब राष्ट्रपति दलित बना के भी कुछ नहीं हुआ। अमित शाह जी जिन दलितों के घर पर खाना खाते हैं, दलितों की मदद हमेशा कांग्रेस ने की। ये बात दलितों को क्यों समझ नहीं आई कि कांग्रेस दलितों के लिए है? जो आप कह रहे हैं, वो आपका जो विश्वास है वो जनता में, दलितों में क्यों नहीं आया कि उन्होंने भारी भरकम बहुमत के साथ बीजेपी को 2014 में भी वोट किया, 2017 के यूपी इलेक्शन में भी कर दिया? उन्होंने लोगों को बहकाया, झूठे जुमले गए, 15 लाख खाते में आ जाएंगे। उन्होंने समझ नहीं आया उनको। 2 करोड़ ऐसा है, उन्होंने पहले सपने ऐसे दिखाए कि उन्होंने कहा कि हम सबको ना जो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, 15 लाख गरीब आदमी को 15,000 भी बहुत ज्यादा लगे। उन्होंने सबको जिताया, सभी वर्गों ने जिताया, और सभी वर्गों ने जिताया, सभी वर्गों के लिए काम किया हमेशा कांग्रेस ने। कभी आप ये दलित वाली बात कह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा सभी वर्गों के लिए काम किया। मैं ये कह रही हूँ कि दलितों ने काफी भारी भरकम वोट से बीजेपी को 2014 में और 2017 के यूपी इलेक्शन में क्यों जिताया? अगर उनका आप कह रहे हो कि कांग्रेस दलितों के लिए है, तो दलितों को क्यों समझ नहीं आ रहा? वो सभी वर्गों के लिए, और दलितों ने इसलिए जिताया कि दलित विरोधी, दलित विरोधी, ठीक है, इनके नारेबाजी हो गई है शुरू। आप बताइए, उपवास किया हुआ है आपने? सच्ची बताइए, या सुबह सुबह पूरी खाई और यहाँ के वो उपवास कर लिया? नहीं खाया, सुबह 10 बजे तक कसम खा रखा है। नहीं खा रखा, कोई शक नहीं। हम तो 50% कांग्रेस अगर महिलाओं के साथ है तो पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं कांग्रेस के साथ है। ठीक है, तो उपवास करके आप बताइए, अभी आज अगर आपने कुछ नहीं खाया थोड़ी देर के लिए, तो जितने दलित हैं उन लोगों के लिए कैसे फायदा कर पाएंगे? भूखे पेट रह के हम तो ये चाहते हैं कि जितने दलित, सबको एक जैसी भावनाएं होनी चाहिए, चाहे दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि जनरल से लेके दलित, इसमें गरीब भी जनरल भी गरीब है। ठीक है, चलिए, ये उपवास है सर कि 2019 की आस है? ये 2019 की आस भी है और उपवास भी है। जो मोदी जी ने, भारत की जो सरकार है, उसने जो दलितों के ऊपर अत्याचार किए हैं बंद के दौरान, उसको लेके एक उपवास है, उसको लेके रोष है कि दलित लोगों में, कांग्रेस के लोगों में रोष है, उसके लिए ये उपवास किया गया। ठीक है, टाइटलर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये उपवास है या 2019 की आस है? ऐसे है, राहुल गांधी ने एक गरीब लोगों की आवाज को पब्लिक के अंदर लाने की कोशिश की, उसका है, उनकी सिंपैथी में है। और आप कुछ इसको सोचो, ये बात गलत है। उनकी सिंपैथी में राजीव गांधी ने भी अपने टाइम पे यहीं पे करा था। पर आखिरी बार कब कांग्रेस ने उपवास किया?
आखिरी बार इस तरह से कांग्रेस ने कब उपवास किया दलितों के? राहुल गांधी के टाइम कर रखा था। मतलब इतने टाइम तो, लेकिन फिर आप लोगों की भी सरकार रही। करते रहे, बट इतनी मैसिव स्केल में कि ऑल ओवर द कंट्री फर्स्ट टाइम हुआ। तो ये जो आपने उपवास आज किया, इससे दलित को लगेगा कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल लगेगा। आप पता नहीं कितने लोग यहाँ दलित लीडर आए हुए हैं यहाँ दिल्ली के, बहुत सारे। वो तो कांग्रेसी भी होंगे ना? नहीं, मैं तो एक कौन सी सेना बनाई उन्होंने, कौन सी सेना बना रखी है उन्होंने? भीम सेना, इसके सारे ऑफिस बेरर थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल टैगरे साहब पार्टी के साथ है, आपने हमारी आवाज उठाई। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 12 तारीख को जो बीजेपी का उपवास है उसके चक्कर में आज कर दिया कांग्रेस से जल्दबाजी में? ये राहुल गांधी अनाउंस मत चाहिए, ऐसी बात नहीं। आप हर चीज को कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हैं। जगदीश टाइटलर कह रहे हैं मुझे यहाँ से जाने को नहीं बोला गया, हालांकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो मंच पर नहीं है, वो इधर ही उधर घूम रहे हैं, पर अभी तक वो गए नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक और कंट्रोवर्सी एक तस्वीर को लेकर हुई थी, जिसमें कि इनके कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो दिखाए गए थे उन्हीं कपड़ों में जिसमें वो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ खाते हुए, पूरियां खाते हुए। लेकिन उसका भी वो लोग खंडन कर रहे हैं कि वो आज की तस्वीर नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है कि 12 अप्रैल को बीजेपी के उपवास से पहले कांग्रेस ये उपवास करके ये जरूर जताना चाहती है कि बीजेपी जिस तरह के आरोप हम पे लगा रही है वो सरासर गलत है, बल्कि बीजेपी है दलित विरोधी और दलितों के साथ कांग्रेस खड़ी है। अगर ये विश्वास अब तक दलितों में नहीं था तो आज के बाद जरूर बनना शुरू हो जाएगा। तो 5 की पंचायत में आज हम राजघाट से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरों के साथ आज हाजिर हुए थे, क्योंकि आज था यहाँ पर उपवास। लेकिन साथ ही हमारा सवाल ये भी था कि क्या ये उपवास है या 2019 की आस। क्या रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।